कहती है घर में अगर रोग समाहित हो रहा है, जब काम, आसक्ति, विषय, लोभ, वासना, तृष्णा या कोरोना जैसा वायरस भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई बीमारी भी अगर प्रवेश कर रही है तो अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज कर लो, जिससे आपकी कथा की आवाज एक एक दीवार, एक एक पल पल में, श्वास श्वास धड़कनों में, हर जगह पर शंकर की यह कथा चली जाए। पहले भी कथा में कहा था, जंगल में जब शेर धाड़ता है, छोटे छोटे हिरण, जीव जंतु सब भाग जाते हैं। शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो ये सब बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ सब भाग जाते हैं, सब चले जाते। एक जगह समीर जी के पास में एक न्यूज़ होगी अखबार की, उसमें इंदौर महू के अखबार में एक न्यूज़ छपी है। उसमें न्यूज़ में दिया गया है कि दिन भर पुलिस प्रशासन को कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन कराने के लिए सबको रोकना पड़ता है। और उस न्यूज़ में लिखा है 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा आती है तब तक एक भी पुलिस वाले को किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकलता, सब कथा में लीन होगा, सब कथा सुनते रहते हैं। वो अखबार में न्यूज़ छपी है। मैं समीर जी से कहूंगा वो न्यूज़ लाकर आस्था चैनल पर दिखाएं। वो अखबार में न्यूज़ छपी। शिव कथा की लीनता, शंकर का अनुमोदन आपको अगर मिला है, शिव का भजन मिला है, और आपसे भी निवेदन है जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार, कुटुंब, कबीले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी मल्टी में, आपके क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई कोरोना के अंतर्गत कोई वायरस से तकलीफ में चला भी गया है और किसी को कष्ट भी है, तो ये शिव महापुराण की कथा एक औषधि है, शिव महापुराण की कथा एक अमृत है, शिव महापुराण की कथा एक आनंद है, वो अमृत तक। अरे वो शंकर का अनुमोदन एक आनंद दे जाता है। उसको पहचानिए, उसको जानिए, और जब उस कथा को हम जानेंगे, उस कथा को हम पहचानेंगे कि शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण था, आनंद था, वो जीवन का सुख देगा, वो एक आनंद देगा महाराज। और जब शिव महापुराण की कथा का रसतत्व देवराज के कानों में पड़ा तो देवराज को लगा कि शरीर में कष्ट है, और ये महाराज चिल्ला चिल्ला कर रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बार बार जब कहते हर हर महादेव, हर दुख हर, कष्ट हर, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफों को हर तार वो शिव। फिर कहूंगा, जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ, ओम नमः शिवाय का जाप कराओ, शंकर जी का अभिषेक कराओ, शिव का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो। मेरा आपसे भी निवेदन है, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे और आप लोगों के घर में अगर एक एक रुद्राक्ष है, शंकर का एक भी रुद्राक्ष अगर आपके घर में है, उसको पानी में गला लो और पानी में रात में डाल के रखो, सुबह सुबह उसका सींचन सब दूर करो, उस जल को थोड़ा थोड़ा पीना चालू करो, थोड़ा शरीर में बल देगा, एनर्जी देगा। बस विश्वास रखकर तब साधना, इस भगवान शंकर पर विश्वास की बहुत पूर्णता, पूर्ण विश्वास शिव का, शंकर का पूर्ण विश्वास। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला
सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ शंकर सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब गाइए, दुख संसार से इस दुख को काट दीजिए। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। हाँ भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो। वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। हरि बोल। हर भोले
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, भस्मी धारी हमारा हो, भस्मी धारी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जप तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला काटो मारा, ओ भोला सब दुख 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 काटो मारा। भगवान से कहते रहो, निवेदन करते रहो, जीवन में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब तुझे काटना। शिव कथा कहती है तुम कथा संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा। तुम मंदिर में जाओ, दर्शन करना, स्मरण करना, ये तुम्हारा काम है। बाकी के तुम्हारे परिवार को साधना, चलाना, संभालना, ये उसका काम। ये उसके हाथ में। मिला ना मिला ये उसके। ब्राह्मण कुल में देवराज जी का जन्म हुआ। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत भजन से दूर रहा, बस चोरी करता रहा, कपट करता रहा। ये देखिएगा जीवन में एक बात बहुत याद रखिएगा, जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो दुखी देगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, दुखी देगा। सुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो सुख देगा। ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठोगे तो ज्ञान देगा। भ्रमित व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो भ्रम पैदा करेगा, और भयभीत व्यक्ति के पास बैठोगे तो वो भय पैदा करेगा। सत्कर्मी के पास बैठोगे तो सत्कर्म देगा। भजन करने वाले के पास बैठोगे तो वो भजन कराएगा, वो भजन कराएगा। आप जिसके पास में बैठ रहे हो, आप जिसके करीब में बैठ रहे हो, बहुत अच्छा लगा सूरत वाले सुमानी जी, आप जो कथा सुन रहे हो, मैं सुमानी परिवार को धन्यवाद इस बात पर भी दूंगा कि भाभी जी के मन में आया कि कथा करवाना है, बच्चों से कहा कथा करवाना है, पतिदेव से भी कहा कथा करवाना। पर सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये हुई, भाभी जी बताए थे कि महाराज गुरुजी, मेरा मन था जब मेरे पति स्वयं मुख से कहें कि कथा करवाना है, अर्थात कथा हृदय में प्रवेश करे, और वो कथा जब हृदय में प्रवेश कर जाएगी, अपने भीतर जब बैठ जाएगी, और हम जब कथा को सुनेंगे तो शास्त्र कहता है, फिर निवेदन करूंगा, सारी पुराणे सुनने पर 7 पीढ़ी तरती है। शिव महापुराण की कथा सुनने पर उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर लिखा है 71 पीढ़ी तरती है, मात्र शंकर की कथा को श्रवण कर लेने। ये जितने लोग कथा को सुन रहे हो, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी तुम्हारी तर रही है। आप भले मोबाइल पर सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुनो। इस कोरोना महामारी के चलते यहां आने की किसी को परमिशन नहीं, इसलिए बाहर का गेट बंद रहता है, यहां कोई नहीं आ सकता। ऑनलाइन कथाएं ऑनलाइन श्रवण करिए, घर बैठ कर सुनो,
पर इतना विश्वास रखकर सुनना कि यहां केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी का संवाद चल रहा है। शिव महापुराण की कथा ना जाने कितने आनंद में, कितने भाव से, कितने रस तक। अरे भाई, सोमानी परिवार तो करा रहा है सूरत गुजरात में बैठकर, पर भाग्य अपने भी खुले हैं, अपने भी आनंद है। हमें श्रवण करने का आनंद है। शिव कथा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, विष्णु भगवान, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर, इन देवताओं का लोगों ने विभाजन कर लिया। कोई कहता है नारायण धनपतियों के हैं, ब्रह्मा वेदपतियों के हैं और शिव गरीबों के। ऐसा नहीं है, शंकर सबका है, विष्णु सबके, ब्रह्मा सबके। किसके हैं वो भी समझ लेना। ये दुनिया के लोग भले विभाजन कर दें कि नारायण हमारे, ब्रह्मा तुम्हारे, शिव तुम्हारे, शिव हमारे, तो ये दुनिया के लोग भले ब्रह्म उत्पन्न कर दें, पर शास्त्र रीति से, शास्त्र के अनुकूल शास्त्र जो वर्णन कर रहा है ना, ब्रह्मा भी सबके, विष्णु भी सबके, शिव भी सबके, और शंकर ब्रह्मा और विष्णु किस किस के हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो उनका भजन कर ले। बच्चा किसकी गोद में आता है? जो उसको लाड़ करता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उससे स्नेह करता है, बच्चा उसी से जिद करता है, बच्चा उसी से करता है। ए दादी तुम मेरे को लेकर जाओ, दादी तुम मुझे ये दिला, दादी मुझे ऐसा कर दे। बच्चा उसी से कहेगा जिससे उसका स्नेह, जिससे उसका प्रेम है, जिससे उसकी वात्सल्यता। चाचा, ताऊ, काका, काकी, दादा, दादी, बच्चा उसी की गोद में जाएगा जो उसको प्रेम देगा, और जो उसको आंख दिखाएगा, चिमटी खोड़ देगा, डराएगा, उसकी गोद में बच्चा जाएगा क्या? दूर से देख लेगा, दाढ़ी देखी, मुंह देखा और रोना चालू कर देगा। जब मुंह फेर लेगा बच्चा, इधर मुंह घुमाएगा, उधर घुमाएगा, पर उसके पास नहीं जाएगा। बच्चे को प्रेम चाहिए। शंकर को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को प्रेम चाहिए। आप जितना भजन करोगे, जितना स्मरण करोगे, उतने भगवान के करीब जाते जाओगे। ये नहीं है कि पैसे वाले का भगवान ये है तो वेदों का भगवान ये है तो गरीबों का भगवान, नहीं नहीं नहीं। आप जो जिस रूप में जिसको रिझाएगा भगवान उसका हो जाएगा। आप रिझाओ बस। अच्छा, खेत में, जमीन में बीज बोगे तो पौधा आएगा। अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया तो घास फूस, पत्ती, बेकार बेकार कचरा उसमें लग जाएगा। उसी तरह ये मन है, इस मन में भगवान की भक्ति का बीज बोगे तो भगवान रूपी फल प्रकट हो जाएगा। और अगर तुमने भगवान को विराजमान नहीं करा इस मन में, भगवान की भक्ति का बीज तुमने नहीं रोपित करा, तो इसमें भी काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब स्फुटित हो जाएगी, सब प्रकट हो जाएगी। बीज जिसके पास जो होगा वो देगा। आप दुखी के पास मोहल्ले में कोई होता है, कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी जिंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं। वो जब भी बैठेगी, ऐसी बैठेगी, ऐसा मुंह लगेगा जैसे किसी ने 25-50 मार के बिठाया। वो दुखी ही देगा। उसके बाद जब देखो ना, जब कहीं करे भगवान, हमारे भाई का छोरा था, बीमार था, ऐसा हो गया, खूब इलाज कर, चलो अच्छा, उसको मरे हुए भी कम से कम 4-6-8 साल हो गए, पर आज तक वही चल रही है। दुख, वो दुख ही देगा। किसी सुखी व्यक्ति के पास पहुंच, किसी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास पहुंचो, जिसके भीतर बहुत प्रसन्नता हो, बहुत प्रसन्नता। जब इस भारत की भूमि पर अंग्रेजों का राज्य था, मार्टन की पत्नी, उसकी नई नई शादी हुई थी मार्टन की, अंग्रेजी शासक मार्टन की पत्नी को लेकर वो इंडिया आया और इंडिया में छावनी बनाई थी
नर्मदा जी के तट पर। महेश्वर के पास छावनी बनी थी, वहां एक शिव मंदिर। मार्टन गया था जब उसका युद्ध दूसरे प्रदेश में हो रहा था, मार्टन वहां चले गया। नई शादी हुई थी पत्नी को यहां छोड़कर, और उसकी पत्नी जो अंग्रेज की पत्नी होगी उसको किसी धर्म से मतलब ही नहीं होगा, पर एक मंदिर में से, शंकर के मंदिर में से शंख की आवाज, घंटी की आवाज रोज आती। इसके मन में आया, पति गया बहुत साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आया नहीं है अभी तक, बहुत दुख है मेरे पति। इसके मन में ग्लानि होती थी, बहुत दुख होता था। पति के पहले पत्र आते थे, पत्र आना भी बंद हो गए, अब दुख इस बात का है मेरा पति कैसा होगा। ये एक दिन मंदिर के सामने से निकल रही थी, और निकलते निकलते इस अंग्रेजन ने, मार्टन की पत्नी ने, मंदिर में से शंख की आवाज सुनकर अंदर गई। जाकर देखा तो कुछ लोग मंदिर में पानी चढ़ा रहे थे, लोटा भर भर के शंकर जी पे। इसने पूछा क्या है, उसकी भाषा में। पंडित जी ने बताया ये इष्ट देव है हमारे, इससे जो मांगते हैं वो मिलता है। मार्टन की पत्नी ने विचार करा हम किसी को नहीं मानते और ये पत्थर पर विश्वास करते हैं, एक विश्वास। मार्टन की पत्नी ने भी मन में सोचा और भगवान से विश्वास रखकर कह दिया। पंडित जी से पूछा कैसे भगवान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, एक मट्टी का ऐसा या पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़। मार्टन की पत्नी वही करने लगी, जिसका पत्र नहीं आता था। और एक बार 6 महीने तक जब वो क्रिया करती रही, मार्टन का पत्र आ गया। उस पत्र में लिखा कि मैं युद्ध में जीत गया हूं, 15 दिन बाद आ रहा हूं। मार्टन जब आया और पत्नी के साथ बैठा, तो पत्नी जब एक पत्थर की पूजन कर रही थी, तो मार्टन ने पूछा तू इंडिया कल्चर को ग्रहण कर लिया तूने, क्या कर रही है ये, इस गोल पत्थर की पूजन? आपको मालूम नहीं है, इसी से आप आए। मार्टन ने कहा जब मैं युद्ध लड़ रहा था, मैं अकेला फंसा हुआ था, मुझे मारने वाले बहुत सारे खड़े हुए थे। उस समय पर ना जाने क्या हुआ, अपनी पत्नी से अपनी किताब में लिखकर कहता है, एक मृग शेर की खाल पे ना हुआ, एक लंबा सा कोई आया, बड़ी जटा थी उसकी, हाथ में उसके 3 बल का कुछ था, और मैं जब चक्कर खा रहा था, लोग मुझे मार रहे थे, तब उसने आकर सब कुछ समाप्त कर दिया और मुझे ले जाकर एक जगह छोड़ दिया। ना जाने कौन था, और मैं आज जिंदा होकर यहाँ गया। मार्टन अपनी किताब में लिखता है, तो मार्टन की पत्नी कहती है ये शंकर ही था, ये शिव था जो बचाकर लेकर आ गया। एक अंग्रेजन के मन में भी अगर पत्थर के प्रति, जिसको वो पत्थर समझती थी, मात्र एक शिला समझती थी, उस पर विश्वास जागृत करा। भले नहीं जानती थी कि इसमें ईश्वर है कि नहीं है, बस विश्वास को जगाया, और वो शंकर ने चमत्कार दिखाकर उस अंग्रेज को जब वापिस ला दिया। तो तुम्हारे भीतर अगर ये शंकर का विश्वास होगा, तो ये कोरोना जैसी महामारी कहां प्रवेश करेगी साहब, कहां प्रवेश करेगी? सोमानी जी, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी ये कथा राजस्थान के 5 शमशान में और 5 कोरोना के कैंप में टीवी लगाकर सुनाई जा रही है। 5 शमशान में बड़े बड़े एलसीडियां लगाकर, साउंड लगाकर। उनसे भी निवेदन करूंगा जो चला रहे हैं वो भी अपनी क्लिपिंग बनाकर भेजना, तो कल आस्था चैनल पर दिखाएंगे। कोरोना के कैंप में जहां पर मरीज पड़े हैं, वहां पर एलसीडी लगा लगाकर यह कथा दिखाई जा रही है, केवल उनका पावर प्रबल करने के लिए। ये कोई साधारण शिव महापुराण की कथा नहीं, अमृत है ये, अमृत, ये औषधि, जीवन का सुख देने वाली। आज पूरा विश्व, मेरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व
शंकर की 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनको प्रेरणा दीजिए, उनसे कहिए ये शंकर की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक घर में बैठकर सुनो। नहीं घर में आ रही, मोबाइल पर सुनो, दिन में नहीं सुन सकते, रात में सुनो। और कथा को सुनना है, ये वो अमृत है जो हमारे जीवन में हमें अमृतता का फल प्रदान कर देती है। जब परसों खबर आई राजस्थान से कि हमारे कई लोग बहुत मर गए, उन जीवात्मा को भी कथा सुनाना है, गुरु जी की आज्ञा हो तो हम यहाँ माइक लगा दें, सीडी लगा दें और कथा वहाँ चलेगी और उसको हम हमारे मोबाइल से यहाँ कनेक्ट कर कर चला दिया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल चलाओ, अगर जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का हित हो। अगर आज सोमानी परिवार अपने पूर्वजों की स्मृति में माता पिता का, वो माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा जो इतने आनंद में बहू और बेटों को इस संसार के लिए देकर गए, जो कथा करवा रहे हैं। और उस कथा को अगर जगत सुन रहा है तो उसके लिए आनंद का विषय। और आपसे भी निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, बाहर कोई भी अगर पशु पक्षी भी है तो उसके लिए भी आवाज बढ़ाकर उसको भी सुनवाओ यीशु महापुराण। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा का क्रम संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में और देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं। और वही आवाज बढ़ाकर कथा का रस तत्व आप भी सुनो। मार्टन ने अपनी किताब में लिखा, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जाना नहीं, एक शेर की खाल पहना हुआ मेरी रक्षा करने आ गया। वो कौन था? पत्नी कहती है, जब तुम्हारे पत्र नहीं आए मेरे को लगा सबने कहा कि मर गया, सबने कह दिया मर गया। तब उस मंदिर में एक महिला शिव पर, एक महिला पत्थर पर जल चढ़ा रही थी और वो कहती है ये महामृत्युंजय है, ये मृत्यु को जीत लेता है। अगर तू मंदिर के अंदर आई है पादुका चप्पल को उतार कर तो मतलब तेरा पति जिंदा है। उस महिला ने कह दिया। उस गॉड पर, उस विश्वास, उस शिव पर विश्वास कर। मार्टन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे को मालूम नहीं था कि कौन मुझे बचा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कौन बचा रहा था। पर पत्नी कहती है वो कोई दूसरा नहीं था, वो देवाधिदेव महादेव था, वो शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का अनुमोदन करने वाला होगा, शिव का स्मरण करने वाला होगा, उसको क्या भय। आप शंकर की कथा पर अगर विश्वास करते हो तो यम की कैद से भी वापिस आ सकते। आप अगर पलंग पर भी पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, रोग वायरस ग्रस्त कर भी लिया है, पकड़ भी लिया है, घबराना मत। ये सोचना कि तुम्हारे सिर के पास में, तुम्हारे पास में, तुम्हारे नजदीक में शंकर खड़ा है। औषधि देने अगर डॉक्टर सिस्टर आ रहे हैं, ये समझना कि शंकर ने अपने गणों को भेजा है। चिंता ना करिएगा, शिव सामने होना चाहिए, शंकर तुम्हारे सम्मुख में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। मया महामृत्युंजय मंत्र। ओम महामृत्युंजय मंत्र का विस्मय। और जब हृदय के इस बिंदु से आप शिव को पुकारोगे, वो शिव तत्व तुम्हारे सामने होगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता। जो बहू बेटा पास में रहते होंगे वही दौड़ के सबसे पहले आएंगे, मुंबई और पूना वाले नहीं। शंकर अगर नजदीक में है, तुम पर दुख आया तो दौड़कर शिव आया, दौड़कर शंकर साहब। शिव सम और उसको पहचानना, उसको जानना। बहुत एनर्जी देता है वो, बहुत बल देता है। देवाधिदेव महादेव मार्टन को लेकर आ गया वापिस इंडिया, जीवित भजन के बल पर। एक लोटा पानी भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो तो ये अमृत ही दे रहे हो। आप शिव को जितना दे रहे हो उतना आपको मिलना है।
आप अगर गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, यहां इस कुबेरेश्वर धाम में 1 रुपया भी अगर दान कर रहे हो, यह सोचकर मत करना वो तो खुद दे देगा, आपने तो दिया केवल, फिर मर्जी उसकी है उसने कितना दिया। और जिसने दिया वो लिख कर रखना कि कितनी तारीख को कितना दिया, और उसके बाद उसने कितना दिया उसी तारीख तक, अगले साल तक अंदाजा लगा रखना कि उसने कितना दिया तुमको इस कुबेरेश्वर धाम के लिए जो तुमने दिया, इस गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए तुमने दिया, उसका कितना मिला है। दान धर्म कभी कम नहीं होता साहब। तो जिसके पास जो होगा वो देगा। सुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो सुख देगा, दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो दुख देगा। आप भ्रमित व्यक्ति के पास बैठोगे तो भ्रम फैलाएगा, भयभीत व्यक्ति के पास बैठोगे तो भय फैलाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, भय देते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे बिल्कुल मत लगवाना वैक्सीन, यूं दुनिया के लोग डरा रहे हैं। सबसे पहला काम करो, वैक्सीन लगवाओ, समय आने पर जाओ और वैक्सीन लगवाइए, और उसके बाद में फिर दूसरा डोज का इंतजार कर कर फिर लगवाइए। दुनिया के लोग कहें ये अभी कोरोना का पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, फिर तीसरा चरण आएगा। अरे भाई, एक जगह व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आया था, दोनों चरण घर में रखो तो कोई सा चरण नहीं आएगा। ये 2 चरण अगर तुम्हारे घर के अंदर होंगे तो कोई चरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चरण रखो घर के अंदर और पकड़ के रखो प्रभु के चरण, बस खत्म का। जब प्रभु के चरण पकड़ के रखोगे और अपने चरण अंदर रखोगे तो फिर कोरोना का बाप भी नहीं आएगा। क्या टेंशन है। हमारी गली तक आ गया महाराज, हमारे काका जी के यहाँ आ गया। हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? भजन करो प्रभु का, स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जपो, डूबे रहो शिव भक्ति में, डूबे रहो। जब लगे मन में तो भय देने वाला भय देगा, डराने वाला डराएगा, क्योंकि उसके पास जो होगा वही देगा। भय देने वाला तुम्हें भय देगा, ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। काली मिर्ची का काढ़ा पीते रहो, इतना पिया, इतना पिया। अब रोटी भी खाओ तो काली मिर्ची का ही स्वाद आए। अब मन में सोच रहा कौन से कलर का काढ़ा पीऊं, फिर कोई आ गया, इसका पियो। कोरोना के मरीज अगर 1000 हैं तो उसका उपचार बताने वाले 1 लाख है। हर रोज व्हाट्सएप खोलो, नया उपचार तुम्हारे सामने होगा। ऐसा कर, ऐसा कर। बेचारा कर करके निपट गया। भजन करो, शिव भक्ति में डूब जाओ, स्मरण करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोते जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर में रहो, कुछ मत करो, पर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जपो। ये जो कोरोना वायरस है ना, बड़ा विचित्र है। जैसे सब्जी लेने बाजार जाते हैं ना, तो सब्जी लेके आते हैं, तभी सब्जी घर में आती है। उसी तरह एक कोरोना वायरस है। आप बाहर जाओगे, लेके आओगे झोले में, तभी आएगा। इसको लेके आओगे तो आएगा। ये बहुत बड़ा मेहमान है, इसका बड़ा सम्मान करना पड़ता है। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। तब तुम किसी से टच होगे, हाथ मिलाओगे, जुड़ोगे और उससे निवेदन करोगे आओ, तब वो घर में प्रवेश करता है। और वो घर में प्रवेश करता है तो एक आध को लेकर, मेहमान तो मेहमान है, फिर सामान भर के भी ले जाता है। तो जब जाता है तो एक दे के निपटा के ले जाता है। इसलिए बच के, कहां भटक रहा? देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण बंत मैं कुल में जन्मा था, पर ब्राह्मण कुल से वंचित रह गया। ब्राह्मण कुल से, और नहीं कर पाया भजन, मर गया। पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था, इसलिए शिवधाम को चला गया, शंकर के धाम को गया। अगला वर्णन आया, बिंदुक, जिसकी पत्नी का नाम चंचू। कभी भजन नहीं करा चंचूला देवी रे, ऐसी कहीं कहीं की। इनको कितना ही क्यों कि कथा सुन ले बेटा, भजन कर ले, स्मरण कर ले। गर्भ में बच्चा रहे तो बहुओं को माताएं कहती हैं देख रामायण पढ़ ले, भागवत जी पढ़ ले, गीता जी पढ़ ले। नहीं, और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट,
तो बैठ रहे, सामने टीवी लगी, कथा सुन नहीं रही, बस केवल दिन भर मोबाइल और वो टीवी, टीवी में भी वो सीरियल, नाटक, और ऐसे नाटक देखे कि औलाद पैदा हुई तो ऐसी नौटंकी पैदा हुई कि 2 मिनट तक नहीं बैठ जाए, कभी सोफा पे